परमेश्वर के वचन से आइए हम निकालें मत्ती 27 अध्याय और उसका हम निकालेंगे 45-46 वचन पढ़ेंगे। हम वो देख रहे हैं कि वो मेमना कैसे आग में क्या किया गया, भूंजा गया। न केवल मेमने का लहू बहना है बल्कि मेमने का क्या भी होना है, वध भी किया जाना है। यानी कि उसने क्या होना है, मरना है। और मरने का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब क्या है, उस चीज़ को हमने समझना। मौत क्या है वास्तव में से मतलब यीशु मसीह ने हमारी मौत को लिया है। 3 प्रकार से मौत है, हमने पिछले दिनों भी हमने देखा। मौत क्या है, आदम को परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाए उसी दिन क्या हो जाए, मर जाए। तो शरीर में थोड़ा मरा था या वो तड़पने के स्थान में थोड़ा गया था। कौन सी मृत्यु थी, वो आत्मिक मृत्यु थी। यानी कि परमेश्वर के जीवन से कट गया, अलग हो गया। एक तो मौत वो है, वो भी यीशु मसीह ने उठाई। उसके बाद यीशु मसीह ने शरीर की मौत क्या करी हमारे लिए, हमारे लिए क्या करी, आपने समझना है। खुशी ने भी इधर बेटा आपने समझ, ध्यान से प्रार्थना के साथ क्या करना है, अन्यथा हमारा वचन इधर इकट्ठा होना सुनना सब क्या है, बेकार है, उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। परंतु अगर हम वचन को समझेंगे और इस समझे इसको ग्रहण करें, इस भूंजे हुए को, तो हम पिछले दिनों से वो जो सीख रहे हैं, हम कहाँ आए हुए हैं, कैसे खाना है इसको, कच्चे को खाना, उबाल कर खाना नहीं है। और मतलब और भी इसके साथ क्या करना है, एक मेरी रोटी के साथ कमर बांध कर लाठी लेकर क्या करना है, फुर्ती से खाना है। क्योंकि ये छुटकारे के लिए दिया गया है, ये मिस्र में आनंद लेने के लिए, मिस्र में रहने के लिए। और जिस दिन आपने खाना है उसी दिन क्या करना है, आपने सफर क्या करना है, शुरू करना है। इसको खाने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, एक दिन भी क्या नहीं कर सकते, मिस्र में पाप के जीवन में आप रह नहीं सकते हैं। क्योंकि ये उतना बड़ा कीमती, इतना बड़ा सुसमाचार है, ये इतना बड़ा है ये बात। तो इस करके हमने समझना है। तो प्रभु यीशु मसीह इधर जब हम घटना पढ़ रहे हैं, पढ़ो देखो 27 का 45 वचन। हाँ, मत्ती 27 अध्याय 45 वचन। हाँ पढ़िए जल्दी। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक हाँ उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हाँ, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि दोपहर का समय है, लिखा है कि दोपहर के तीसरे पहर में लिखा है सारे देश में क्या छाया हुआ है, अंधेरा छाया। ये कोई बादल का अंधेरा नहीं था, ये कोई वो जैसे कई बार और भी कारण हो जाते हैं ना, बादल छा गए, अंधेरा हो गया, आंधी आ गई, या ऐसा कुछ नहीं है। परंतु स्वर्ग की ओर से क्या है ये, क्योंकि क्या गिरने जा रहा है, न्याय गिरने जा रहा है। आपने समझना परमेश्वर का एक पापी के ऊपर या पाप के ऊपर न्याय कितना जबरदस्त है। मतलब इसमें क्या नहीं हो सकती, थोड़ी सी भी माफी, अगर थोड़ी सी माफी हो सकती तो यीशु ने कभी मरना नहीं था। आपने समझना उसकी शरीर में क्या, उसको जब गतसमनी बाग में है तो कितनी वेदनाएं क्या कर रहा है, लहू कैसे बह रहा है, माता जी लहू कैसे बह रहा है। अगर हमें सचमुच में इस चीज की गंभीरता मालूम हो जाएगी ना, ये कोई छोटी बात, ये क्रूस की कथा एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है, एक व्यक्ति के जीवन को मोड़ता है। वो पहले की तरह चल नहीं सकता, पहले की तरह रह नहीं सकता, क्योंकि इसी के कारण क्या आई है, यानी कि मेरे ही कारण यीशु क्या हो रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है एक निर्दोष मेरी आंखों के सामने। उसको कह रहा है, उसको गलातियों की पत्री को लिखते समय पौलुस कह रहा है मानो मसीह तुम्हारी आंखों के सामने क्या किया गया है, वध किया गया। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुमने आत्मा की रीति पर आरंभ किया था और अब इसको शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो मतलब इतना क्या है, ये गंभीर विषय है। तो इधर देखते हैं दोपहर के समय में अंधेरा छाया हुआ है, परमेश्वर का न्याय गिरने जा रहा है। जैसे हमने निर्गमन 11 अध्याय में देखा था, इससे पहले कि हर घर में मातम आए, इससे पहले कि हर घर में, चाहे राजा का घर हो चाहे चक्की पीसने वाली दासी का, हर घर के पहलौठे मरेंगे, हर घर में मातम होगा, हाहाकार मचने जा रहा है। परंतु उससे पहले क्या था, 3 दिन तक क्या छाया रहा, अंधकार छाया रहा। यानी कि वो संकेत था कि क्या गिरने जा रहा है, न्याय गिरने जा रहा है।
मनुष्य के पापी के उद्धार के लिए क्या होने जा रहा है, द्वार खुलने जा रहा है, बीच का पर्दा हटने जा रहा है, परमेश्वर का न्याय पूरा होने जा रहा है। आपने समझना, अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे ना, फिर जानबूझकर कभी क्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करें, क्योंकि हम ही वो गुनहगार थे जिसके लिए यीशु क्या कर रहा है, मर रहा है। तो यीशु को इसलिए नहीं कोई स्वीकार करता कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं ना, या इसलिए नहीं कोई स्वीकार करता मुझे दुनिया की क्या मिल जाए, भौतिक आशीष मिल जाए ना। जब एक ये चीज़ जब तक एक व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक मसीह जीवन क्या भी नहीं है। फिर इसलिए लिखा है, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से क्या ना ले, जन्म ना ले, नया जन्म आना, अंदर विवेक छिदना जरूरी है, जमीन तैयार होना जरूरी है, पवित्र आत्मा ने क्या करना है, कायल करना, एक व्यक्ति की बुद्धि समझ खुलना है। इसलिए लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता या फालतू की बात है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, ये सामर्थ है। मतलब परमेश्वर की सामर्थ है ये। तो सामर्थ के द्वारा छुटकारा हो रहा है, और मेमने के लहू के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा वो क्या उठा रहा है, वो पूरा दंड उठा रहा है, जो किस पर गिरने जा रहा था, हम सब पर गिरने जा रहा है। हमने समझना। तो इधर लिखा है, तीसरे पहर तक के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब संबंध क्या हो गया, टूट गया, आत्मिक तौर से क्या हो गया, क्योंकि पाप सारे जगत का क्या कर दिया गया, उस मेमने के ऊपर क्या कर दिया, लाद दिया गया। इसलिए अब ये मतलब क्या है इसका, अगर हम शरीर में देखें तो शरीर में खून का एक बूंद भी, एक कतरा भी नहीं है। कोई शरीर पे उंगली रखने का स्थान नहीं है जो घायल ना हो, फटा हुआ है सारा। मतलब दुनिया में ऐसी क्रूर मृत्यु और किसी को नहीं मिली। अगर जिसको कोड़े मारे जाते हैं उसको कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता, या तो कोड़े मारे जाते हैं या क्रूस दिया जाता है। जिसको क्रूस कोड़े मार दिया उसको क्रूस कभी दिया, लेकिन यीशु मसीह को डबल डबल क्या मिल रही है। और सारी अदालतों ने बताया ये निर्दोष है, इसने मरने योग्य कोई क्या नहीं किया, पाप नहीं किया। पाप किसने किया था, मानव जाति ने किया था, हम सब ने किया था, मैंने और आपने किया था। अब आप बोलोगे हमने तो कोई पाप नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़र से, क्योंकि कईयों को क्या नहीं लगता, कई सोचते हैं यार हम तो दारू भी नहीं पीते थे, या हमने तो कोई किसी का कत्ल भी नहीं किया, लेकिन हमने समझना हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया है, तोड़ा है। और उससे बढ़कर हम जन्म ही से पाप के क्या हैं, गुलाम हैं। हम जन्म ही से पाप हमारे अंदर क्या करता है, राज्य करता है। तो इधर जब हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, हमने कल इब्रानियों की पत्री में भी देखा था कि लिखा है जो उसे मृत्यु से क्या कर सकता था, बचा सकता था। ऊंचे शब्द से पुकार कर क्या की, विनती की। 3 बार तो गतसमनी बाग में प्रार्थना करी, हे परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने, क्योंकि क्या दिख रहा है यीशु मसीह को, क्या दिख रहा था, शरीर की मौत यीशु के लिए ज्यादा भारी लग रही थी या कौन सी, देख कौन सी तकलीफ ज्यादा भारी है? परमेश्वर से अलग होना, वो तकलीफ ज्यादा भारी। हम कई बार परमेश्वर चाहे अलग हो जाए, परमेश्वर चाहे हमें छोड़ दे, परमेश्वर से मेल हो ना हो, लेकिन संसार हमें ना छोड़ दे, मेरा कोई अपना अजीज मुझे ना छोड़ दे। अरे इसकी तो कुछ भी कीमत नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया या परमेश्वर से संबंध अगर कट गया या कटा हुआ है, तो वो है भयानक सजा। यीशु वो चीज़ वो दिखा रहा है, मतलब वो ये बर्दाश्त, देखो चाहे उसको सारी दुनिया छोड़ दे, चेले छोड़ जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। उसने पहले ही कहा था कि मुझे सब क्या करोगे तुम। पतरस को भी कहा था कि तू मेरा 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा। परंतु मेरा क्रूस पर चढ़ाया जाना, मारा जाना क्या है, अनिवार्य है, अति जरूरी है, मैं इसलिए आया हूँ। तो इधर हम मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं एक बात और, एक वचन और आप मेरे साथ निकालिए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 5 का 7 8 हमने कल पढ़ा था, और 2 का 9 से पढ़ेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 9 से पढ़ेंगे हम। पर
हम यीशु को, जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मतलब स्वर्ग दूतों से जो कुछ क्या किया गया था, कम किया गया था, उस यीशु के बारे में बताया। आपको मालूम है ये 2 अध्याय जब आप पढ़ रहे हैं ना, ये इब्रानियों की पत्री, इसमें क्या किसके बारे में बताया जा रहा है? महान उद्धार। ये उद्धार कितना कीमती और कितना बड़ा, इसलिए लिखा ऐसे बड़े उद्धार से आप अगर निश्चिंत हैं तो आप कैसे बच सकते हो? आपको बचने का कोई रास्ता है ही नहीं है। इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कीमत अदा करी गई है, किसके लिए? हम पापियों के लिए। और फिर उस महान उद्धारकर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि उसने ये उद्धार का द्वार खोला कैसे, ये बीच की दीवार गिराई कैसे, परमेश्वर के न्याय को पूरा किया कैसे, उसके बारे में इधर बताया जा रहा है। तो लिखा है उसने क्या किया? मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। यीशु सिंहासन पर क्यों है? परमेश्वर का पुत्र होने के कारण है क्या? यीशु को इतना आदर, इतना महिमा क्यों दिया गया? सब चीजों पर अधिकार क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? परमेश्वर का पुत्र होने के कारण। और किस कारण? उनका आज्ञाओं को मानते। यीशु मृत्यु का दुख उठाने के कारण, संपूर्ण मानव जाति का जो दंड था, संपूर्ण मानव जाति के ऊपर जो सजा थी, वो सजा उठाने के कारण यीशु क्या है? परमेश्वर की इच्छा को क्या किया। इसलिए इब्रानियों की पत्री, और उसका अगर आप और भी आप उसमें पढ़ोगे, मेरे ख्याल में 10 अध्याय में है, लिखा है, हे परमेश्वर तूने भेंट और बलिदान ना चाहा, परंतु मेरे लिए क्या क्या किया? एक देह को क्या किया? तैयार किया, ताकि तेरी इच्छा को क्या करूं मैं? पूरा करूं। तो इधर आप समझना, विश्वास प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना। तो इधर बात क्या बताई जा रही है कि मृत्यु का दुख उठाने के कारण यीशु ने क्या पाई? महिमा, और हम उसको स्वर्ग में देखते हैं इस समय, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, मतलब कोई भी मानव जाति में ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए यीशु मरा ना हो, जो पापी ना हो, जिसके ऊपर परमेश्वर का दंड ना हो, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी देश से हो। हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या है? परमेश्वर का न्याय है। पाप का गुलाम है आज इंसान, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत क्या कर रहा है आज इंसान, परंतु परमेश्वर का प्यार क्या है? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जगत क्या ना हो जाए, नाश ना हो जाए। जगत के पास धन दौलत तो पहले से ही है, बहुत शैतान को भी देकर रखा है, वो तो दुनिया की आशीष से तो पहले से ही है, लेकिन यीशु इन सब के लिए आया नहीं है। आज दिक्कत क्या होगी? मतलब यीशु के आने का असली उद्देश्य क्या कर दिया गया? छुपा दिया गया। और यीशु के पास भी दुनिया कैसे ही आ रही है? आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, लॉटरी लगेगी, वीजा लगेगा, या आपको ये चीजें मिलेंगी। यानी कि क्या कर दिया? सुसमाचार को पूरा का पूरा क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। पौलुस कहता है कि जो ये सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, भला होता कि वो अपने अंगों को क्या कर लेते? काट लेते। उनके ऊपर बहुत श्राप आएगा जो इस परमेश्वर के पवित्र वचन को क्या कर रहे हैं? आज तोड़ मरोड़ कर लोगों को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। उनके घराने पर भी क्या आएगा? और उनको आप पता है, मतलब ये छोटी बात, क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र वचन, ये सुसमाचार का संदेश है, ये भौतिक आशीष पाने की जगह नहीं है। एक पापी ने क्या होना है? उसने नया जन्म पाना है इधर आकर, ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संदेश को हमने समझना है। तो इधर आगे भी पढ़ो, इधर लिखा है, अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यानी कि सारे जगत के लोगों के लिए यीशु ने क्या चखा है? कि मीठा था क्या है? शरीर की मौत में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें तो प्राण और आत्मा बस शरीर से अलग होता है। मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग होना है। मृत्यु क्या है? उस अनंत काल की आग है।
तड़पने का हर समय, हर अनंत काल में, युगान युग तक क्या है। इसलिए प्रकाशित वाक्य कहता है असली मृत्यु क्या है? असली मृत्यु क्या है? असली मृत्यु क्या है? अरे नरक की आग। असली मृत्यु नरक की आग। असली मृत्यु क्या है? नरक की आग है। मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर से अलगाव। जब तक शरीर में जिंदा है तब तक आत्मिक तौर पर अलगाव है। शरीर में से निकलने के बाद दूसरी मौत वास्तव में है क्या? अनंत काल की मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों उधर वो सारी सजा को उठाने जा रहा है। वो चीज़ हमको हम देख रहे थे। हर एक विश्वासी को ये मालूम होना अति ज़रूरी है कि मेरे लिए यीशु ने क्या सहा है, मेरे ऊपर क्या दंड था, मैं किधर जा रहा था, मैं परमेश्वर का कितना बैरी था और मैं कितना क्या था, सजा का, उस दंड का हकदार था। कोई दुनिया में मुझे छुड़ाने वाला, बचाने वाला मेरा मित्र नहीं था। कोई भी मेरा नहीं था सच्चा चरवाहा। नकली तो बहुत थे, नाम जपवाने वाले बहुत थे, भक्ति करवाने वाले बहुत थे, सेवा टहल करवाने वाले बहुत थे। लेकिन यीशु कह रहा है मैं किस लिए आया हूँ? मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। मैं सेवा टहल करने और उनके लिए मैं क्या देने, अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। तो इस करके यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से अलग कैसे है, क्या किया उसने, वो चीज़ को हम देख रहे हैं। तो इधर लिखा है, आगे भी उसको हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। और आगे भी, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं हाँ, सब एक ही मूल से हैं। हाँ, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लगा। हाँ, इसका अब 14-15 पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जैसे लड़के, जैसे हम सब इंसान या मनुष्य क्या होते हैं, लहू और मांस के होते हैं, यानी कि ऐसे ही यीशु मसीह भी क्या बन गया, जो अनादि काल से, जो आदि में था, इतना झुक गया, क्या बनकर आया हमारी तरह। उसने क्या किया, देह को धारण किया, लहू और मांस का क्या लिया, शरीर लिया। क्योंकि क्या उठाना है, दंड उठाना है, मनुष्य का सजा उठानी है, मौत सहनी है, परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करना है, न्यायी ने संतुष्ट होना है। तभी एक पापी क्या ठहर सकता है, धर्मी भी ठहर सकता है और परमेश्वर के निकट भी आ सकता है। नहीं तो अदेन की वाटिका में आप देखते हैं उधर क्या घूम रही थी, ज्वाला में तलवार करूबों के साथ क्या हो रही है, उधर क्या हो रही है। जीवन के वृक्ष के पास पापी क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। तो इधर भी हम आगे देखते हैं, लेकिन इसीलिए जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें क्या कर ले जी, छुड़ा ले। तो किससे छुड़ाना है, किससे छुड़ाना है? पहली बात तो परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से। परमेश्वर का क्रोध क्या है, नरक की आग है। स्वर्ग है तो क्या भी है, नरक भी है। नरक क्या है, नरक वास्तव में यीशु ने बताया ये शैतान और उसके दूतों के लिए क्या करके रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है। परंतु जो इंसान अपने जीवन में अपनी मर्जी को चुनता है, पाप के रास्ते को चुनता है, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को अगर विपरीत उसे चल कर जा रहा है तो वो अपना लेखा क्या दे रहा है, खुद। परमेश्वर नहीं चाहता कोई क्या हो। तो इसलिए जो स्वर्ग में जा रहा है वो भी अपनी स्वयं इच्छा से फैसला, अपना उसने जो फैसला लिया। और जो नरक में जा रहा है उसका भी क्या है, खुद का क्या है। परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता, पक्षपात, लेकिन चाहता क्या है, सब का उद्धार हो जाए और सत्य को क्या कर लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवई भी क्या है, जिसने हम सब के छुटकारे के लिए अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी देह का छुटकारा कैसे संभव हुआ,
शैतान ने पूरा क्या करके रखा था, पूरा इन्होंने खराब पूरा कब्जा कर कर बैठा था, देह के ऊपर भी, प्राण के ऊपर भी, पाप अंदर राज्य कर रहा। तो आपने समझना इंसान कितने बड़े दंड के अधीन था, कितने बैरी के हाथों में पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो उद्धार की कीमत हम प्रत्येक ने समझना है। और इस भूंजे हुए मेमने को, या इस भूंजे हुए परमेश्वर की आग में इस जो भूंजा गया उस यीशु को क्या करना है, हमने क्रूस पर चढ़ाए यीशु को क्या करना है, ग्रहण करना है। पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करते हैं, जो दुनिया के लिए क्या है, जो यहूदियों के लिए क्या है, ठोकर है। चंगा करने वाले यीशु को दुनिया जानती है आज, आशीष देने वाले यीशु को दुनिया जानती है। दो यीशु हैं। शैतान क्या बनकर बैठा है, यीशु का रूप लेकर बैठा है। एक दूसरी आत्मा है जिधर पश्चाताप नहीं है, मन खराब नहीं होता, टूटा मन नहीं आता। एक दूसरा सुसमाचार इसी बाइबल से है, दूसरा सुसमाचार, यानी कि जो क्या कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया। वो है दूसरा समाचार। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर वचन क्या लिखता है, क्या कहता है परमेश्वर, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन में क्या थे, दास्तों में फंसे हुए थे, उन्हें क्या कर ले, छुड़ा ले। इसलिए पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? क्रूस पर जब यीशु ने कहा ना सब पूरा हो गया, तो बीच का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, दो भाग। जो कब्र में दफन थे मुर्दे क्या हो गए, जिंदा, और दिखाए भी, घर भी गए उठकर। मतलब ये क्या नहीं है, ये कोई मन का विचार, बुढ़ी माँ की कथा कहानी नहीं है, हकीकत है ये। और बहुत कुछ हुआ क्रूस पर। शैतान के सिर को क्या कर दिया गया, सांप को, उसके फण को कुचल दिया गया। बहुत कुछ हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए हर एक विश्वासी को इस क्रूस पर क्या घटना घटी है, मैंने क्रूस पर चढ़ाए मसीह को क्या करना है, ग्रहण करना है, आशीष देने वाले यीशु को नहीं। मरियम को कौन सा यीशु चाहिए था? मरियम आपको मालूम है सुबह उठकर और किधर दौड़ी गई, कब्र के पास, और क्या कह रही है, मुझे इस यीशु को, क्या बोल रही है, क्या हम लेंगे कभी ऐसे यीशु को? बिल्कुल लेंगे। हैं लोग निंदा बदनामी करें, क्या करेंगे ऐसे यीशु को क्या करेंगे? ऐसे यीशु के लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा। उससे पहले आपको मालूम है जो वो पवित्र कुमारी मरियम थी, जिसके पास स्वर्गदूत को भेजा गया। कौन से स्वर्गदूत को? जिब्राइल स्वर्गदूत को। तो उसने क्या कहा कि तू क्या होगी, गर्भवती होगी। वो कह रही ये कैसे होगा? कह रहे प्रधान परमेश्वर की तुझ पर क्या होगा, अनुग्रह होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये होगा, परमेश्वर की तरफ से होगा, क्योंकि ये मनुष्यों की ओर से नहीं है। ये किसकी ओर से है? ये उसकी ओर से है भाई। ये ना सोचिए कि मेरी तो शादी नहीं हुई, मैंने तो पति से कोई मतलब, अरे ये इंसान की तरफ से है ही नहीं है, ये उसकी तरफ से है। उसकी ओर से तू क्या होगी, गर्भवती होगी, परम प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर होगी, और वो जो पवित्र आने वाला है वो क्या होगा, परमेश्वर का क्या कहलाएगा। तो उसने क्या किया, क्या किया जी? विश्वास किया। कह रही है मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार क्या। पागल है क्या है? ये नौजवान लड़की है, लेकिन दुनिया तो पागल। अरे तुझे पथराव कर कर मारा है, कोई परवाह नहीं है। उनका व्यवस्था नियम था ना। आपने समझ, आज बहुत सारे, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे भाई आपके लिए यीशु नहीं है, जाओ। हाँ। जो संसार की चिंता करता है उसके लिए ये क्या है भाई साहब, सुबह से नहीं मरा, मूर्खता है। उनके लिए मूर्खता है। ये तो किस्सा ही कुछ हो रहा है। आज दुनिया को क्या चाहिए? विश्वासी को संसार भी चाहिए और क्या भी चाहिए, यीशु भी चाहिए। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मिला रहेगा ऐसे। जब एक से मिला हुआ है वो दूसरे से बैर कर रहा है, दूसरे से घृणा कर रहा है, दूसरे से नफरत कर रहा है। लेकिन जब इससे मिला हुआ है ये, तब उससे क्या है, घृणा है भाई साहब। दोनों से कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। इसलिए
संसार के सदृश है। ना बोलो। इसलिए प्रभु कह रहा है, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। अगर संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो तुम्हें ग्रहण करेंगे, परंतु कब करेंगे? जब तुम संसार के तमाम चलोगे, संसार की तरह बातें करोगे, जब मेरी बातों को तोड़ोगे, जब मेरे वचन को तोड़ोगे, तो संसार, क्योंकि संसार अपनों से प्रीति रखता है। संसार यीशु मसीह के व्यक्ति से या यीशु मसीह से या जिसके अंदर यीशु है, संसार उसके कभी क्या नहीं करेगा, उसके खिलाफ ही रहेगा। स्वीकार है ऐसा यीशु। मरियम कह रही, मैं प्रभु की दासी और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, चाहे दुनिया मुझे। हे मरियम, तो दोनों मरियम का किस्सा देखो आप, एक मरियम मगदनी, दूसरी मरियम थी, लेकिन ये मरियम क्या कर रही है? अरे यीशु मसीह को तू गर्भ उदाहरण करेगी, अपने पेट में लेगी या स्वीकार करेगी इस वचन को, तो कल को तू पेट से होगी, लोग देखेंगे, परिवार के लोग देखेंगे, यहूदी देखेंगे, तुझे पथराव कर कर क्या करेंगे? मार देंगे। लेकिन उसको कोई चिंता नहीं, चिंता है क्या माता जी? ना। हालेलुया। है सिस्टर जी, चिंता है क्या? उसके लिए तो यीशु मरा भी नहीं है, उनको तो अभी तो ये भेद मालूम भी नहीं है। अरे क्रूस की घटना उससे भी कहीं क्या है। क्रूस, उस मरियम को, जो दूसरी मरियम थी, जो सुबह सुबह उठकर किधर जाए, जिस समय हम आराम से सोए होते हैं, रात में कभी उस समय कोई, उसको रात को नींद भी नहीं आई। कभी सन भी वो जाए। देख रही है क्रूस को, उसने नजदीक से देखा, उसको मरते हुए क्रूस को नजदीक से देखा उसने। जब सब चेले छोड़कर भागे थे, मरियम उधर खड़ी खड़ी थी। थी। क्या हम खड़े होंगे? क्या यीशु की साइड खड़े होंगे? हम खड़े होंगे कि नहीं? बिल्कुल खड़े होंगे। संसार विरोध में उस समय आपके, हाँ, शायद आपको भी क्रूस पर, चढ़ा दे। इसलिए तो पत्थर छोड़कर भाग गया। हाँ, बहन जी तैयार है? देख लो, ये कोई भावनाओं से होने वाला काम, आपने सत्य को क्या कर लेना, अच्छे से पहचान लेना कि यीशु मसीह या मेरा परमेश्वर मुझ पापी के लिए क्या छोड़ा है उसने, कितना छोटा बनाया हो। उसने मुंह पर तकवाया, जिसका मुंह स्वर्गदूत भी क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते साहब जी, जिसका चेहरा कौन नहीं देख सकते। अपने आप को ऐसे ढांपे रहते हैं, अपने आप को ढांपे रखते हैं। वो अगम ज्योति में वास करता है, न तो उसको कभी किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता, इतना पवित्र है वो। लेकिन क्या बन गया हम पापियों के लिए। जब तक एक व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, क्रूस की गंभीरता नहीं जानता, मौत क्या है, पाप क्या है, परमेश्वर का न्याय क्या है, जब तक इन बातों को हम नहीं समझते माता जी, तब तक क्या नहीं आएगा जीवन में। क्या भी मीठा लगेगा तब तक, दूसरा भी मीठा लगेगा, यीशु भी मीठा लगेगा, दूसरा भी प्यारा लगेगा, यीशु प्यारा लगेगा, परंतु क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। वचन कहता है, हे व्यभिचारिणी, क्या आपको मालूम नहीं है संसार से मित्रता तो परमेश्वर से क्या है, क्योंकि बैर है। आदम, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बोल दिया था, स्त्री का वंश और तुझ में क्या होगा, बैर उत्पन्न करूंगा। बैर है, हम बैरी थे, हम परमेश्वर के क्या थे, भगत थोड़ा थे जी, परमेश्वर को ढूंढने वाले थोड़ा थे जी, परमेश्वर को चाहने वाले थोड़ा थे, इंतजार थोड़ा कर रहे थे। अरे हमने तो, उसने प्यार किया, हमने तो क्रूस दिया उसे। हम तो क्या थे, दुनिया में सबसे बड़े। इसलिए पौलुस ने जब वो बातें समझ में आई, कह रहा है ये बात हर प्रकार से मानने के योग्य है और सत्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा पापी, क्या पापी था वो, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार क्या था, निर्दोष था वो। लेकिन क्या कह रहा है, मैं सबसे बड़ा क्या हूं, पापी हूं। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो आगे जल्दी से हमें आगे भी चलना है, तो आप इसको बाद में क्या करना, आप बाद में मनन करना। तो आइए हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन और हम देखेंगे। 3 घंटे के अंधेरे में क्या घटना घटी वास्तव में, वो चीज़ मैंने थोड़ा बताया था, एक बार और देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय का और 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ें। भजन संहिता 18 अध्याय 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। 18 का 4 से मैं पढ़ता हूँ। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया, और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया, और पताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी,
और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंची, उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित था। कौन क्रोधित था जी? किस पर क्रोधित था? यीशु ने तो कभी पाप नहीं किया। यीशु से तो स्वर्ग कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या हूँ। लेकिन जब हम पापियों के बदले में मर रहा है, जब हमारे सारे अधर्म का पाप उस पर लादा जा रहा है, और उस समय उसके ऊपर क्या आ रही है परमेश्वर की? परमेश्वर ने क्या फेर लिया? मुंह फेर लिया। उसकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई। फिर भी कह रहा है परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा क्या हो पूरी हो। 22 अध्याय भी निकालेंगे हम। 22 अध्याय 1-2 वचन। हाँ, भजन संहिता 22 अध्याय 1-2 वचन जोर से पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? हे मेरे परमेश्वर, ये शब्द वास्तव में दाऊद किसके बारे में बता रहा है? दाऊद वास्तव में भविष्यवाणी कर रहा है। पवित्र आत्मा किसके बारे में बता रही है? यीशु मसीह के ऊपर जो वेदनाएं आएंगी। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने बताया है स्त्री का वंश आएगा। तो सारी बाइबल का केंद्र बिंदु कौन है? ये यीशु मसीह है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्धार। इसलिए सारी बाइबल किसकी ओर संकेत कर रही है? इसलिए यीशु मसीह कहता है भाई नबियों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, भजनों की किताबों में मेरे बारे में तो लिखा है। अरे व्यवस्था मेरे बारे में तो बता रही है, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है? पाप ने इंसान की बुद्धि को क्या करके रखा है? इतना मोटा कर रखा हुआ है। शैतान ने इंसान की बुद्धि को क्या करके रखा है? बांध कर रखा हुआ है। आपने समझना इंसान की दशा क्या है? किसको नहीं पहचान रहा? अपने मालिक को, सृष्टिकर्ता को, सिरजनहार को। वो अपनों में आया, लेकिन अपनों ने उसे क्या नहीं किया? पहले ही बताया था स्त्री के द्वारा आएगा, पहले बताया था उससे आने का चिन्ह ये होगा, उसके पहले एक नबी को मैं भेजूंगा। सारे सबूत दिए थे, सब कुछ बताया था, भविष्यवाणी में पूरा बताया था। लेकिन जब आया उसके लिए सराय में भी क्या नहीं है। हम पापियों ने उसके लिए क्या किया? देखो हमारे पाप का कितना बड़ा सजा था, जो शुरू से ही न केवल यीशु ने कौन सी मौत ली, बल्कि जब से वो गर्भ में आया तब से क्या है? तब से क्या है? तब से क्या है जी? मरियम के पेट में था जब, कहाँ धक्के खाती फिर रही है? और जब पैदा हुआ तो कहाँ है? सराय में है। हमारे चाहे कितने गरीब से गरीब बच्चा होगा, उसको भी सराय में, जहाँ बदबू होती है, गौशाला में, बदबू में, कितने भी गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी क्या मिलता है? अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छा छत होती है, घर होती है, पंखा होता है। हर कोई बच्चे को किधर पैदा करती है? मतलब अच्छी जगह में। लेकिन जब मरियम बच्चे को पैदा कर रही है, या जब यीशु मसीह जब पैदा हो रहा है, पैदा होने का मतलब ये हमारी भाषा में लिखा है, ये यीशु मसीह जो मत्ती की पत्री है किसको लिखी गई? यहूदियों को, कि तुम्हारा राजा पैदा हुआ जो दाऊद का वंश आना था, जो जगत का उद्धार करता आना था, जिसकी प्रतिज्ञा करी थी। इसलिए जन्म का विषय आया कि वो जन्म लिया। परंतु यूहन्ना क्या कह रहा है? तीनों सुसमाचार बताने के बाद फिर यूहन्ना सुसमाचार उस सारी बातों को स्पष्ट करके दे रहा है। वास्तव में ये जन्म नहीं हुआ, ये वो अनादि ईश्वर क्या हो रहा है? देह धारण कर रहा है। इसका कोई जन्मदिन नहीं है। परंतु हमने तो क्या भी दे दिया उसको? जन्मदिन भी दे दिया। उसका कोई जन्मदिन नहीं है। इसलिए बाइबल में यीशु के जन्म को अहमियत नहीं देता, बल्कि उसकी मृत्यु को क्या देता है? क्योंकि मृत्यु के द्वारा उद्धार है, उसके जन्म से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु ने आपके लिए मरना जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा जब तुम कभी इकट्ठे होते हो तो मेरी मृत्यु को क्या करना?
इधर दाख रस रखना और क्या करना, रोटी लेना, और मेरी मृत्यु को क्या करना, मैं कैसे तोड़ा गया हूँ। ठीक है, इसलिए हर एक विश्वासी ने क्या करना है। पहली सदी की कलीसिया देखो ना क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना में लीन है, रोटी तोड़ते हैं। लेकिन आज का विश्वासी बस एक बार प्रार्थना, बस सप्ताह में 2 घंटे के लिए क्या है, या बपतिस्मा लेकर भी अपने ही प्रोग्राम, भाई अपने प्रोग्रामों के लिए बपतिस्मा ना ले, अपनी इच्छा से चलने के लिए बपतिस्मा ना ले। हम आएंगे उधर पतरस क्या कह रहा है, तो उसमें जाने से पहले थोड़ा सा और हम पढ़े इसमें, इसका आप पढ़ो 22 का 1-2 पढ़ लिया ना हमने, हाँ 22 का 1-2। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। इसका आप पढ़ो 11 से पढ़ो, क्योंकि अगर सारे में जाएंगे समय लगेगा। 11 से 22 का 11 से, मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक पिता भी मददगार नहीं हो रहा, कोई मनुष्य भी मददगार नहीं है। आप समझ सकते हो वेदना कैसी है। हमें अगर कोई छोड़ दे कितना क्या आता है, दुख आता है। आपको मालूम है यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, लेकिन क्या कर रहे थे, सो रहे थे। कोई अपना भी साथ में नहीं जाएगा, अकेला क्या कर रहा है, अकेला क्या कर रहा है जी, जा रहा है। अकेला उस मृत्यु को सारी जो दर्द चाहे शरीर में हो, चाहे आत्मिक तौर पर हो, चाहे आत्मा प्राण का सारा लिखा, वो कह रहा है मैंने अकेले ही क्या रोंदी हैं दाखें, मेरा वस्त्र क्या है, दागदार है। जैसे एक रस के कुंड को क्या करता है कोई व्यक्ति, पहले क्या करते थे, उसको दाखों को रोंदा जाता था पाँव से, तो उसका सारा रस किधर आता था। मतलब ये आत्मिक इनको हमने समझा, सब मृत्यु की छाया है, यीशु मसीह की उस वेदनाओं की छाया है। पवित्र आत्मा किसके द्वारा बता रहा था, दाऊद के द्वारा बता रहा था कि यीशु मसीह, या वो जो मसीहा होगा, या जो दाऊद के वंश से होगा, या जो जिसका, क्योंकि यशायाह ने क्या कहा था, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, और उसकी शांति का कभी अंत, उसके राज्य का कभी अंत नहीं। तो यीशु मसीह को एक राजा के तौर पर भी क्या किया गया। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना के साथ आप समझने का प्रयास करें, आप और मैं किस दंड के योग्य थे, यीशु ने क्या सहा है आपके लिए। फिर आपको मतलब खमीर हटाना कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको मुश्किल क्यों है, आपको पूरा का पूरा मेमना खाने में दिक्कत क्या है, आप सिर्फ लेग पीस क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, आज दुनिया लेग पीस क्यों खा रही है, हड्डी और यानी कि यीशु का कौन सा वचन ले रहे हैं, अच्छा वाला छांट के, लेग पीस ले लिए, बाकी छोड़ दिए, बाकी वो खाएगा। लेकिन उसको कौन खाएगा, या ऐसे वचनों को कौन समझेगा। आज बहुतों को यीशु ने मेरे लिए क्या किया है करके लोग जानते भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी संसार से क्या भी नहीं हो पाएंगे, अपने जीवन से खमीर को कभी क्या नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। या कभी भी जूता डालकर लाठी लेकर फुर्ती से मिस्र छोड़ने के लिए वो क्या नहीं है, तैयार वो कोई भी जब मरुभूमि में आने के लिए क्या नहीं होगा, तैयार। लेकिन जो मेमना खाएगा वो कमर बांध कर खाएगा, और वो मिस्र में क्या नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। जो मिस्र में है उन्होंने अभी तक खाया, या खाया है तो क्या खाया है, उस तरीके से खाया नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, 11 से हम आगे बढ़ते हैं, 22 का 11 से हम देखते हैं। इधर लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। मौत के दूत, मौत की रस्सियाँ, ये क्या बता रहे हैं
यीशु के उस मृत्यु की वेदनाओं को बताया जा रहा है, जिसके कान हो समझने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुने। समझ ले इन बातों को, सुन ले इन बातों को। लिखा है बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना हाथ मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और पांव मेरे पैर को छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी। तो ये क्या दाऊद के साथ घटना घटी? किसके साथ घटना घट रही? यीशु में ये सब बातें पूरी हो रही। ये कितना गहरा विषय, मौत कितनी खतरनाक है। मौत के दूत खींचकर सांडों के समान किधर लेकर जाएंगे जी? जिसकी आंख खुलनी हो तो खुल जाए मेरे प्यारे भाई बहनों। न्याय कितना क्या है आंटी जी, हैं? एक इसलिए जो व्यक्ति जिसको ये गहराई समझ में आती है वो व्यक्ति बोलता है अब मुझे जीने का। वो बरअब्बा क्या कहता है? जो मुझ पापी के लिए मरा है, जो मुझ अधर्मी के लिए, गुनहगार के लिए निर्दोष मरा है, अब मैं उसके लिए क्या करूँगा? अब मैं अपने लिए, मेरा जीने का हक। जो कोई व्यक्ति बोलता है कि यीशु मेरे लिए मरा, अब उसको अपने लिए जीने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है। इसलिए यीशु को सब छोड़ छोड़ के क्या कर रहे? चले गए। क्योंकि इन मांगों को कोई पूरी करने के लिए यीशु का स्टैंडर्ड बहुत क्या है, ऊंचा है। इसलिए प्रभु ने कहा पहले बैठ कर क्या कर लो। इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों हम बैठ कर हिसाब भी जोड़ रहे हैं। इन्हीं दिनों हम क्रूस की कथा के बारे में भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे, क्योंकि हमने यीशु को इस तरीके से शायद कभी सुना नहीं था। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों इसमें आगे और थोड़ा सा आप पढ़ें। कहाँ तक हमने पढ़ा? 19, 20, 21 भी पढ़ें आप पढ़े थोड़ा। परंतु हे यहोवा तू दूर न रह, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। हाँ। मेरे प्राण को तलवार से बचा। हाँ। मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। हाँ। मुझे सिंह के मुंह से बचा। हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। हाँ, ये बाद में जब बचा लिया गया तब कि वो बचा लेगा। परंतु आपने समझना यीशु मसीह किधर है? किधर है जी यीशु मसीह? क्या सह रहा है जी यीशु मसीह? जब शरीर किधर है? सलीब पर लटका हुआ है। उस समय 3 घंटे तक क्या था? अंधेरा था। उस समय प्रभु किधर है? आत्मा और प्राण में, उस तड़पने के स्थान में। मौत के दूत खींच कर किधर ले गए? किधर ले गए? यीशु ने उस घटना को सुसमाचार लूका में बताया कि मृत्यु क्या है वास्तव में। जब एक पापी व्यक्ति मरता है तो कहाँ जाता है? एक तड़पने का क्या है? स्थान है। मौत के दूत किधर खींच कर लेकर जाते हैं? तो मुझे और आपको उधर ही जाना था मेरे प्यारे भाई बहनों। दुनिया बोलती है किसने देखा मरने के बाद? अरे भाई ये देख लो मरने के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं। ये कोई झूठ बोलती जो बोलता है ना किसने देखा मरने के बाद क्या होगा, बोले आजा मैं दिखाता हूँ तुझे, आजा। आवाज़ भी सुननी हो तो आजा, आवाज़ भी तुझे क्या करते हैं हालांकि वो मूर्ख बोलेंगे, वो बोलेंगे मूर्खता है, मानेंगे नहीं। दुनिया के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता। आप समझाने का प्रयास करोगे कोई मानेगा नहीं। आप ये नहीं सोचना दूसरे लोग समझेंगे तभी मैं आऊँगा विश्वास में। समझा कर अरे भाई वो नहीं समझेंगे। आप क्या करो? आप यीशु के हो जाओ। आप क्या करो? आप एक मतलब दिन भी क्या नहीं करनी, देरी नहीं करनी है। तो समय काफ़ी हो गया, प्रार्थना करेंगे।
तो परंतु इससे पहले आइए हम मेरे प्यारे भाई एक वचन और पढ़े, पत्रस क्या कह रहा है इस विषय में। पहला पत्रस 3 अध्याय का 18-19 वचन भी हम पढ़ते हैं। तो लूका 16 अध्याय का 22 से लेकर 24 तक आप पढ़ सकते हैं। उस समय मौत के दूत किधर लेकर गए, कौन से सांडों ने घेर लिया, उधर देख सकते हैं आप कि वो धनवान कहाँ तड़फ रहा था। ठीक है, पहला पत्रस 3 का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। इस बात को समझना आप, हम क्या थे, अधर्मी थे, पापी थे। जगत में कोई भी नहीं था जो क्या हो, धर्मी हो, एक भी नहीं लिखा। सब के सब क्या थे, पापी थे, परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इधर लिखा है मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या उठाया जी, दुख उठाया। पापों के कारण क्या उठाया, आगे एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। अच्छा, तो दुख क्यों उठाया जी, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमारा परमेश्वर से मेल कराए। लेकिन आज के प्रचारक बोलते हैं यीशु इसलिए मरा ताकि हमें दुनिया में आशीष का जीवन मिल जाए। हमारे दुख सारे यीशु ने सह लिए, अभी तो हमें दुख नहीं है। इसलिए किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा दुख है, वो बोलते हैं, वो मेरी बहन कल भी बेचारी बोल रही थी, भैया क्या करना पड़ेगा, क्या जैसे लोग क्या करते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख है तो इनके पीछे कारण क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा को। अब वचन तो सुनने हैं, वचन का घाटा नहीं हो सकता। घर में क्या हूँ, पास्टर भी हूँ, लेकिन उससे लाभ है कोई। इसलिए जब एक विश्वासी के जीवन में दुख आता है, क्यों वो साहस छोड़ देता है, क्योंकि वास्तव में उसको इन भेद का क्या नहीं है, मालूम नहीं है। यीशु ने कहा तुम्हारे सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ है, बिना मेरी इजाजत के क्या नहीं होगा। हमारी कीमत बहुत से गुरैयों से बढ़कर है, हम गुरैयों से बढ़कर हैं। संसार के लोग अन्य जाति चिंता करते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रभु ने कहा पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता क्या करो। लेकिन हम क्या करें, विश्वासी क्या करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज कहाँ, वो तो अपने स्वार्थों की क्या है। लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग क्या होंगे, स्वार्थी होंगे। कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। झूठे उपदेशकों से बहुत प्रचार, मतलब उपदेशों से इंसान क्या, विश्वासी भरमाए जा रहे हैं, भटकाए जा रहे हैं। लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रचारकों को जो प्रचार अच्छा लगता है, जिसका प्रचार अच्छा लगता है उसका क्या करते हैं, लाइक भी करते हैं और खूब क्या कर रहे हैं, सुनते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों, क्योंकि कीमत देनी पड़ेगी। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मार्ग को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वही स्वीकार करेगा जिसकी आंख खुली है, बुद्धि खुली है, समझ खुली है, जिसने क्रूस पर देखा है क्रूस पर क्या, माता जी क्रूस पर क्या हुआ है। मैं कितना बड़ा पापी था, मेरे ऊपर परमेश्वर के न्याय गिरने वाला था। अगर यीशु मेरे स्थान पर ना आता, अगर यीशु मुझे हटाकर और खुद वो अड़ता नहीं, परमेश्वर के क्रोध को नहीं लेता, तो मुझे बचने का और कोई रास्ता नहीं था। तो इस करके आगे भी थोड़ा सा पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। शरीर के भाग से तो हाँ गाद किया गया, पर हाँ? आत्मा के भाग से जिलाया गया। हाँ उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को जो प्रचार किया। हाँ, कहाँ गया वो, कैदी आत्माओं के पास। तो आत्मा किधर कैद है जी, सारी दुनिया कैद किधर है। जो धर्मी मर रहे हैं उस समय तक वो भी कैद थे, लेकिन वो विश्राम में थे, मौत के वश में थे वो भी, परंतु उनके लिए विश्राम था, नींद में थे वो। अब्राहम की गोद, दोनों जगह यीशु मसीह गया। कल मैंने वो तस्वीर बताई थी आपको, अगर बोर्ड होता तो एक बार मैं फिर बताता। तो सबसे पहले यीशु किधर गया,
पापियों के अधर्म का सारा बोझ इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा, वो किसकी कौन सा वचन लेकर बता रहा था? लेवी व्यवस्था पुस्तक पढ़ी कभी आपने? लेवी व्यवस्था में 2 मेमने लिए जाते हैं, एक अजाजेल, एक मेमने को वध किया जाता है और एक मेमने के ऊपर इजराइल के सारे पाप लाद कर बियाबान में छोड़ा जाता है और वो भूखा प्यासा बियाबान में आंखों से ओझल, एक तो किधर मर गया आंखों के सामने बलि हुआ, लेकिन एक दोनों घटनाएं दोनों किसमें पूरी हो रही? यीशु मसीह में पूरी हो रही। देखने के लिए तो क्रूस पर मर रहा है, परंतु वास्तव में असली मौत वो नहीं थी। हमारे पापों को उठाकर किधर जा रहा है? अधलोक में जा रहा है। किधर जा रहा है? उधर जा रहा है। मैं और आप उधर जाने वाले थे, या जो आज यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे आज उधर ही जाने वाले हैं भाई जी। आप तो कह रहे हैं किसने देखा जी स्वर्ग नरक? हाँ भाई, इसी रास्ते पर चलता रहो, आप सीधा किधर ही जाओगे? वही जाओगे। यशाया कहता है परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण दुनिया क्या हो रही है? नाश हो रही है। यशाया 5:14-15 पढ़ना आप, 5:14 पर उसमें लिखा है, अधोलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह क्या करके रखा हुआ है। भले ही ऊपर से पृथ्वी बंद है, हमें तो लग रही है कि अंदर कुछ भी नहीं है, पृथ्वी के नीचे तो कुछ भी जाता नहीं। बाद में सुन लेना करे आप, बाद में भैया जी आपने समझना, बाहर से तो पृथ्वी क्या है, लेकिन यशाया क्या कहता है? अधलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह क्या किया? पसार के रखा और बड़े बड़े उसमें जा रहे हैं। भीड़ किधर जा रही है आज? आत्माएं अगर हमारी आंखें प्रभु खोल लेना तो इस समय धरती के नीचे वो जगह है, और जितने भी दुनिया मर रही है सारी तेजी से किधर जा रही है? वास्तव में इंसान तेजी से किसकी तरफ दौड़ा जा रहा है? नरक की ओर, तड़पने के स्थान में जा रहा है। अनंत काल के लिए उद्धार नहीं है। इसलिए वचन कहता है, आज तेरे मन फिराव का, उद्धार का, मेल करने का दिन है। यीशु ने तेरी कीमत क्या कर दी है? चुका दी। माता जी समझना, सुसमाचार क्या है, या यीशु मसीह ने आपके लिए कितनी कीमत सही है। जिसको ये मालूम हो जाता है, फिर वो ना तो मौत से, ना बीमारी से, ना संसार से, ना गरीबी से उसको क्या नहीं आएगा? डर किसको आता है? डर किसको आता है? जिनको रास्ता नहीं, पाप अंदर है तो डर आएगा। और अगर आपके अंदर, अगर हमारे अंदर छोटा सा भी पाप है, भले यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, मौत का दूत खींच कर किधर लेकर जाएगा? इधर ही लेकर जाएगा। बपतिस्मा ले लिया, हम ये ना सोचें बपतिस्मा ले लिया अब तो मेरी स्वर्ग की टिकट क्या होगी? पक्की होगी। लिखा है, अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। यीशु ने कहा, जा तेरे पाप माफ हुए, फिर क्या नहीं करना? पाप नहीं करना। एक बार माफी मरी, लिखा है एक बार उसने दुख उठाया, दोबारा वो दुख उठाएगा नहीं। दोबारा आपके लिए क्रूस पर आंटी जी हमारे लिए यीशु चढ़ेगा तो कुछ आपके मन में कुछ हो रहा है, या वैसे सुन रहे नॉर्मल बातों के समान? इतनी दर्द भरी घटनाएं जब सुसमाचार सुनाया जा रहा है, आपका मन उत्तेजित हो रहा है, या ऐसी नॉर्मल जैसे बातें सुनते हैं बाकी ऐसे ही लग रहा है? आपको मालूम है, जब 2 मार्ग में जा रहे थे ना, यीशु के बारे में वो बातें करते जा रहे थे, और उनके साथ यीशु हो लिया जी उठने के बाद, और उससे बातें करी, तुम क्या कह रहे हो? अरे कह रहे हम तो सोच रहे थे यीशु मसीह नासरी क्या होगा, लेकिन भाई साहब वो तो क्या तू नहीं जानता क्या हुआ उसके साथ? अरे क्रूस पर वो तो क्या करे, वो ऐसी ऐसी बातें करते जा रहे थे। और फिर बाद में जब वो यीशु मसीह उनसे बातें किया, वो चला भी गया, ओझल हो गया उनकी आंखों से, तब कह रहे ओए होए 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 होए, जब वो हमसे बातें कह रहा था तब हमारे उत्तेजना क्यों नहीं हुई हमारे अंदर? अरे जब ऐसी घटना है, वो खुद मुझे बता रहा था, हमें बता रहा था, हमारा जब बुद्धि क्यों नहीं खुली, उत्तेजना, हमारे आंसू क्यों नहीं बहे? आज बहुतों को आंसू, एक आंसू तक टपकता नहीं। और इनको कुछ थोड़ा सा भी इनसे छीन लिया जाए, मार दे इनको, इतने आंसू आए। लेकिन इस घटना के कारण किसी को आंसू नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक परमेश्वर स्वीकार नहीं, अभी तक क्या नहीं, इस दर्द की गंभीरता, क्रूस की गंभीरता मालूम नहीं है। इजरायली लोग
जब मेमना लेकर आते थे ना मंदिर के पास, जिसने पाप किया था, वो एक निर्दोष मेमना लेकर आते थे, महायाजक के पास लाते थे। महायाजक क्या करता था, उनके हाथ किस पर रखता था, इस मेमने पर रखता था। निर्दोष मेमना है, और वो क्या कर रहे हैं, उनका पाप सारा किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस निर्दोष मेमने पर ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिर वो क्या कर रहे हैं, वो उसको क्या, और उनके सामने तड़फ रहा है, और वो देख रहे हैं अभी पापी तो मैं था, मरना तो मुझे था, एक निर्दोष मुझ पापी के लिए क्या हो रहा है? हंसता था क्या वो? हंसता था क्या वो? ना, अगर माफ नहीं हुआ तो, अगर ये मेमना स्वीकार नहीं हुआ तो मौत, तो मेरे ऊपर आएगा दंड। इसलिए कोई हंसता हंसता यीशु को ग्रहण करता, अरे फूट फूट कर रोता उस पापी स्त्री की समान। वो छाती पीट पीट कर रो रहा था। कौन? फरीसी तो परमेश्वर का क्या कर रहा है, मेरे जैसा तो कोई धर्मी, मुझ में तो कोई पाप, लेकिन पापी चुंगी लेने वाला क्या कह रहा है, छाती पीट पीट कर क्या कर रहा है, ये परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर। जब तक एक व्यक्ति अपनी छाती नहीं पीटेगा, आंसू नहीं बहाएगा, पापी होने को एहसास नहीं करेगा, जब तक अपने पापों से मन नहीं फिराएगा, तब तक क्या नहीं है, पापों की माफ़ी नहीं है। कोई बड़े खेमे ना रहे कि आपने बपतिस्मा लिया है। आपको पापों का एहसास होना, क्रूस की कथा का एहसास होना, उसकी गंभीरता क्या है, अगर ये एहसास नहीं है तो उद्धार नहीं है मेरे प्यारे भाई, दूर है। क्योंकि जब तक क्या नहीं है, पापी होने का एहसास नहीं है, तब तक नया जन्म आएगा क्या, आएगा क्या, खमीर हटेगा क्या? तो इस करके भी समय हमारे पास काफ़ी हो गया, तो इस करके हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा उसको आप पढ़ो, उसका आगे भी थोड़ा सा पढ़ो, कहाँ तक था वो, 18 पढ़ लिया, 19 पढ़ लिया। हाँ, लिखा है शरीर के भाव से घात किया गया और आत्मा के भाव से क्या किया गया, जिला। उसने कैदी आत्माओं को जाकर क्या किया, प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा नहीं मानी, जब नूह के दिनों में परमेश्वर ठहरा हुआ था, धीरज धर कर ठहरा हुआ था, जब क्या बन रहा था जी, जहाज बन रहा था। और इसलिए लिखा है, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी क्या हो गए, लिखा है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें, यानी कि बपतिस्मा क्या करता है जी, बचाता है। बपतिस्मा क्या है, परमेश्वर की महा आदेश है, आज्ञा है। पापी ने बपतिस्मा लेना है, मन फिराना है, संसार के लिए, पाप के लिए मरकर दफन होना है तुझे पहले, तब मैं तुझे क्या करूंगा, नई सृष्टि स्वीकार करूंगा। तब जब तक तू जंगली में से काटा नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, जब तक दफन नहीं होगा, जब तक तुझे उत्तम डाली में साँटा नहीं जाएगा। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है। तो बपतिस्मा क्या है, लिखा है, आगे लिखा है, इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। बपतिस्मा किसके वश में हो रहे हैं? पहले मैं अपनी मर्जी से जीता था, पाप का गुलाम था, अंधकार में था, भटका हुआ था, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था, रंग रंग की अभिलाषा और अपनी योजनाओं के अनुसार मेरी योजनाएं थी धरती पर। यीशु के पास भी मैं इसलिए आ, मेरी योजनाएं पूरी हो जाएं, परंतु अब है परमेश्वर, मेरी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या होनी है, पूरी होनी। इसलिए एक व्यक्ति बपतिस्मा लेते समय कौन सा गीत गाता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ, शिकायत भी करूंगा, चाहे मेरा पति छोड़ दे, पति नहीं छोड़ दे, बच्चे छोड़ दें, समाज छोड़ दे, भाई छोड़ दे, माँ छोड़ दे, क्या करेंगे जी स्वीकार। ये समर्पण जब तक एक व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, और ये कब आएगा, जब तक ये क्रूस की गंभीरता, यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए सहा क्या है, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक वचन और पढ़े, फिर हम आगे चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 का 8 वचन भी पढ़ लें, 8-9 वचन, वो निचली जगहों में उतरा था, वो वचन है उधर, 4 का 8 वचन। इधर लिखा है, इफिसियों 4 का 8 में लिखा है, इसलिए वह कहता है,
वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में, किधर उतरा था जी? निचली जगह कौन सी हैं? निचली जगहों में गया वो। निचली जगहों में मैंने उधर जाना था। अगर मुझे उधर जाने से बचना है तो मेरे लिए यीशु ने उधर जाना क्या था? आज बहुत सारे बोलते हैं यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, वो थोड़ा सा उधर गया है। लोग बहुत सारे इस उपदेश को मानने के लिए क्या भी नहीं तैयार नहीं है। परंतु निचली जगहों में क्या हो गया? वो उतरा। और लिखा है और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ को क्या करे? पूर्ण करे। भाई साहब, अभी उसका काम अधूरा बाकी है। कौन सा? क्रूस पर पापों की सजा तो उठाना, वो तो सारा पूरा करके चला गया, लेकिन मेरी सिद्धता के लिए पवित्र आत्मा का बाकी है। और मेरे लिए आज भी क्या है? वो विनती निवेदन करने के लिए क्या है? न केवल वो मेरे लिए मरा भूंजा गया, उसका लहू बहा, बल्कि आज भी मेरे लिए विनती निवेदन करने के लिए सर्वदा क्या है? वो जिंदा है। परमेश्वर के सामने जब मैं गलती होती है, मेरे से पाप होता है, वो क्या कह रहा है? पिता, मैंने इसके लिए कीमत दिया है और ये मेरा लहू है, और इसको क्या करे? ये निश्चय अपने पापों को मानेगा, अपनी गलती को मानेगा। और जब एक व्यक्ति मानता है, प्रभु उसका लहू उसको क्या करता है? पूरा क्या करता है? शुद्ध करता है। कब? यदि हम अपने पापों को मान लें। अभी हम प्रार्थना करते हैं। इसमें मैंने कुछ वचन था जोड़ा नहीं, उसको हम फिर कभी क्या करेंगे देखें। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहन। हालेलुया। मृत्यु की बाढ़ ने, जंगली सांडों ने, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु का दुख सहा, मृत्यु का स्वाद चखा। इन शब्दों को आप गंभीरता से मनन करें। शैतान ने लोगों की बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है ताकि ये चीज़ ना देखने पाए कोई, इस घटना को, इस दृश्य को कोई विश्वासी देखने ना पाए, छुपा दिया गया है ये। परंतु आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए त्यागा गया, जलील किया गया, नंगा किया गया, उसके मुंह पर थूका गया। वो नंगा किया गया इसलिए ताकि मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया जाए। वो मारा गया इसलिए, यशाया कहता है हालेलुया, हमारे ही अधर्म के कामों हेतु वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर मार पड़ी, हमारी सिफा के लिए उसने कोड़े खाए, हमें अनंत जीवन देने के लिए उसने वो मृत्यु सह ली। उस बद्ध होने वाली भेड़ की नाई चुपचाप शांत रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आंसुओं के साथ, टूटे हृदयों के साथ, घुटने टेक कर उस प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मेरे पापों से मुझे छुड़ा, शुद्ध कर, बुद्धि खोल, आंखें खोल, मुझे स्वर्गीय जीवन, मुझे अमरता का जीवन प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे पद चिन्हों पर चले प्रभु, मुझे ऐसा जीवन और चाल चलन दे प्रभु, ताकि मैं अपने जीवन से तेरी महिमा करूं। मैं अब पाप के रास्ते पर ना जाऊं प्रभु, मैं अब संसार का मित्र नहीं प्रभु, अब मैं आपका मित्र बनूं प्रभु, क्योंकि तुझसे बढ़कर कोई सच्चा मित्र नहीं प्रभु। तू सच्चा मित्र है प्रभु, तू सच्चा दोस्त है प्रभु, तू सच्चा चरवाहा है प्रभु। तूने हमारे लिए, भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है खुदावन प्रभु, हमें नाश होने से तूने बचाया है प्रभु। कोई नहीं था जो हम पापियों के बदले मरे खुदावन, कोई नहीं था जो पवित्र निष्कलंक हो प्रभु, जो कोई नहीं था जो परमेश्वर के न्याय को पूरा कर सकता प्रभु। आपने स्वर्ग छोड़ा, महिमा छोड़ी, आपका लहू पसीना बनकर बहा प्रभु। आपने उन वेदनाओं को सह लिया क्योंकि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं खुदावन प्रभु। आपके इस क्रूस की गंभीरता को, आपके इस अथाह गहरे प्यार को प्रभु हमें पहचानने, समझने और स्वीकार करने के लिए सहायता करें। अंधकार हट जाए प्रभु, बुद्धि खुल जाए, हर एक व्यक्ति आपको प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करे प्रभु।
आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मानवता।